आपने वेरीफाई किया कि किसका कब्जा था? सर ये बिल्कुल वेरीफाई हुआ है। वेरीफाई तो किसका कब्जा था? अभी पटवारी नहीं आ रहा सर, पटवारी को बुलाया, सख्ती से बुलाया। डीएसपी साहब, दिस इज रॉन्ग। डीएसपी साहब जरा मेहरबानी करें, ये कब्जा नहीं कहा नहीं है आपने। एक मिनट सब्र करें। लिखा आपने क्यों है? जब आप पटवारी के पास मामला भेज रहे हैं, इसका मतलब है कि गड़बड़ है। दिस इज रॉन्ग। मुझे नजर आ रहा है चीजें जो हो रही है। ठीक है सर, मैं डीजी खाऊंगा सर। आज ही पर्चा करें, अरेस्ट होने चाहिए वो। ठीक है, और अभी शाम तक होगा। ठीक है, डीएसपी साहब जरा मेहरबानी करें, ये कब्जा नहीं कहा नहीं है आपने। एक मिनट सब्र करें। लिखा आपने क्यों है? जब आप पटवारी के पास मामला भेज रहे हैं, इसका मतलब है कि गड़बड़ है। मैं पटवारी के पास नहीं भेज रहा सर। तीन एफआईआर इसके पे हुए हैं। जी सर, जी सर। शाम तक एफआईआर होगी सर, होगी। रजिस्टर, मुलजम गिरफ्तार होना चाहिए। सर मुझे आने भी दे दो सर। आपने जाना भी नहीं, अब हम हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम हैं। जाए, ये कब्जा भी खाली करा के जो उसने कब्जा गलत किया है, पर्चा भी होगा। जब आपको पता है गलत वो कब्जा कर रहे हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं रोका आपने? आपको किसने मना किया था? सर वो बदमाश है सर। आपको किसने मना किया था? उस वक्त कौन गया था मौके पे? किधर है जाहिद? ना से जाहिद आई क्या नहीं जिया रहमान सर। मैं वहां से कॉल की थी, आई कोई नहीं सर। जाहिद कोई हवालदार है सर, कौन है सर? फिर आप एक मिनट, आप कमरा गिरा दे सर। आपको कितने अर्सा पहले इनका मामला मिला? सर जी मेरे पास आए थे, मैंने उनको बुलाया था दूसरे फरीकों को। ये ठीक है, मैंने फिर वो ठेकेदार का जिसका भाई बता रहे हैं कि उनसे वेरीफाई किया, दूसरे लोगों को भी बुलाया था मैंने मौके पे। और उस बंदे को मैंने कहा ये कब्जा छोड़ा, फिर एसपी साहब को भी नोटिस में दिया था। तो फिर वहाँ पे उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? एफआईआर क्यों नहीं की? आपस में इनका ये है कि आप उसको छोड़े, उधर उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया और एफआईआर क्यों नहीं किया? आपको किसने रोका था इससे? किसने मना किया था? फिर मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूं अगर आप नहीं बताएंगे कि आपको किसने मना किया था? सर ये कि 2 दिन के बाद हम पटवारी को ले जाएंगे, इन दोनों का मैं पटवारी से गल नहीं की थी सर। अच्छा एक मिनट, मैं ये आख्या भी कमरा गिरा के उनके बाद फैसला थी सी। क्यों सर कब्जा ही मेरे सर, मैं किवें करूं सर? 50 साल का कब्जा सर। खड़ी भी कहा था कमरा गिरा के कब्जा सर, कमरे को मिसमार कर दे, उसके बाद फैसला करें। फैसला क्यों सर? पहले तो ये देखना था ना कमरा बनाया क्यों है। डीएसपी साहब मामला ठीक करें यहाँ पे सर। एक कमरा पर दूसरा कमरा, ये जो शिकायतें कब्जे की आ रही हैं और ये जो कुछ हो रहा है उसमें मुझे नजर आ रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, मेहरबानी करें। कमरा मैंने गिराने के लिए कहा। आपने गिराया क्यों नहीं जाके और उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जिन्होंने बनाया है? वो ठेकेदार से कंफर्म कर रहे हैं कि इसको जमीन उन्होंने ठेके पे दी है। 10 साल पे सर। ठीक है, 10 साल हो गए। फिर उसके बाद क्या डाउट रह गया कि आप पटवारी को भेज रहे हैं और वो निशानदेही करा रहे हैं? नो, आज ही ये कार्रवाई होगी। अच्छा सर, ठीक है, और ठीक सर आपको कोई शक है इसमें? आज ही पर्चा और अरेस्ट शाम तक मुझे। इज्जत ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਜਲ। ਜੀ ਹਾਂ। इनको जी आपने कितनी मालियत लिखी है? 80,000। 4 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ 80,000 कीमत ਦੀਆਂ नहीं। बकरियां 60, 70, 70,000 आपकी में 5 एक बकरी बेटियां है। हैं? 5 5 बेटियां। बेटियां। वो पढ़ रही हैं? जी हाँ, पढ़ रही हैं। पढ़ती हैं, स्कूल जाती हैं? गवर्नमेंट स्कूल में? जी हाँ, जाती। चलिए, ये सारा रिकवर हो जाएगा आज। ठीक है, 1 लाख रुपया इनको भिजवा दें अभी। तुम ये इसको पूरी तुमने फेवर की है और ऊपर से खारिज की है। तुम बच्चे हो? सरदार साहब को मिला दें। बात सुने। 45 दरखास्तें हैं प्योर मोटरसाइकिल चोरी। ठीक है, स्नैचिंग भी शामिल है, चोरी डकैती भी शामिल है। 45 से ज्यादा बड़ा फिगर नहीं है। तो 1 महीने का टाइम रखें। 1 महीने में 15 जो है SHO, 15 DSP, 15 मैं कर दूंगा। 45 तो मुतमईन हो जाएंगे। ठीक है, अब ये इसको इस तरह करना है जो चलना चलते जाए। भाई मैं इन अवाम के लिए हूँ, मैं इनके नखरों के लिए हूँ। आपको मैं कह रहा हूँ मुझे इनकी बात सुन लेने दें। आप नहीं सुन रहे, आप सुनना चाहते हैं आप वेट कर लें, मैं इन अवाम के मसाइल देख लूँ, फिर मैं आपके मसाइल देख लूँगा। चीफ मिनिस्टर और IG इनका बड़ा खसूसी फोकस है। चंद दिनों से इन्होंने हमें खसूसी इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि हमने खवातीन और जो ऐसी खवातीन हैं जिन पे माशरे में जुल्म हो रहा है
या उनको कोई जायदाद का मसला है या कोई उनको कोई और जो है वो एंटरटेन नहीं किया जा रहा, उसको हमने बिल्कुल प्रायोरिटी पे रखा है। उसको मैं तो डायरेक्टली मॉनिटर कर रहा हूँ। जो खवातीन मुआशरे में जुल्म का शिकार हैं, जो खवातीन को कोई हरास करता है, उसको हम खुद मॉनिटर कर रहे हैं। इसी तरह जैसे इनका ये केस है, ये क्लेम करती हैं कि इनका भाई इनको जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहे, तो इसको हम तरीके से मूव करेंगे। ये कौन लोग हैं? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰ, ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਖਲਿਆ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ठीक है, तुसी दोबारा नहीं आना। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ हैं, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਜਲ। ਜੀ ਹਾਂ। देखो जी, आपने कितनी मालियत लिखी है? 80,000। 4 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ 80,000 कीमत ਦੀਆਂ नहीं, बकरियां 60-60, 70-70 हजार आपकी में 5 एक बेटियां बकरी हैं? है। 5 5 बेटियां। बेटियां वो पढ़ रही हैं? जी हाँ, पढ़ रही हैं। पढ़ती हैं, स्कूल जाती हैं, या गवर्नमेंट स्कूल में? जी हाँ, जाती हैं। चलिए, ये सारा रिकवर हो जाएगा आज ही, ठीक है। 1 लाख रुपया इनको भिजवा दें, अभी भिजवाएं। और जो तफ्तीशी ने जो कुछ किया है उसका फिर मैं क्या कर सकता हूँ? 1 साल से उससे आज ही हमें पैसे मिले साफ करवा दें। अभी तो पहले तो पैसे ले देंगे, पहले तो रिकवर करते हैं। अब ये बकरियां तो पता नहीं कोई खा गया होगा, लिखे पे जेड़ा खा वो चलो ओदा भी इलाज कर लेने हैं, उन्होंने भी देखने हैं। तुसी उन्हें इधर उधर नहीं जाना, ठीक है। अपना मंगवा लें पैसे, ठीक है। अभी इनको अभी आपने पैसे लेके जाने हैं, वो भी आपके खिलाफ। जी खिलाफ है हम ये आज की डेट है दिल्ली और सोचा था मरे तो ये तो बाद में चाहे सुनते ही मैं वापस आ गए छुट्टी पे भाई उनसे गारंटी ले जी ठीक जो वो फौजी वाला खाता है उसमें उसकी प्रेजेंस है, मौजूद है, मौजूद है सर, मौजूद है। बिल्कुल। उसका लेकर चला गया जी चला गया जी सर वो अगर आता है तो आपने अरेस्ट कर लें, होगा सर इंशाल्लाह। कोई जमानत नहीं। दूसरा इनको प्रोटेक्शन दें, जी राइट सर ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट प्रोटेक्शन दें। सर कम और उसके वालिद को बता दें कि जो काम हो गया नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ठीक है, ठीक है सर। एसपी साहब ने बुलाया सर, ये सुलह का जो वो नहीं माने ठीक है। सर अभी हम अपने घर में भी नहीं रहते, हम अपने नाम के घर रहते हैं, बहुत सारी धमकियाँ आ रही हैं सर। कहिए मुझे यहाँ पर मारा, अभी तक मैं कहा जी मेरा एक बेटा भी है, उसको भी खतरा है। 9 महीने ताफुस मरकज में इसकी भी एंट्री करें, जी राइट ताफुस मरकज, ठीक है, वहाँ से केस प्रोसीड और सर जो बताया वो कर दें, राइट सर ठीक है। तभी जरा इनको उनको सर ठीक है सर पहले भी मैंने कुछ कहा था, मेरा ख्याल है उसका अमल नहीं हुआ। नहीं सर जी सर हम आपके पास पहले भी आए थे। किधर है इकबाल अपना वो? हाँ जी सजाद साहब जानते हैं जी सर बिल्कुल जानता कौन है? हूं। ये मोटरसाइकिल में मुझे ही है सर, कब मिले थे आप इससे लास्ट? तो मैंने कई बार बुलाया सर, तुमने पकड़ा मेरा नाम तो ये कहते हैं ये क्यों नामजद करें? आप अभी तक उसी मोड में हैं, ये मुलजम नामजद करें, इनको वही आनी है कि मुलजम ये है मैंने बताया सर, क्या? जो आया अपना मुलजम में एक फ्रेंड है और भी है मेरे ख्याल में आपने इनको बताया कि उधर मुलजम बैठा है, उसको नामजद करें, फिर मैं पकड़ूं उसे जाके फिर? सर पकड़ा हुआ है। नहीं वो नामजद तब करें वो वारदात जब उसने की हो। रिकवरी में इनकी वारदात की किसने? तो फिर किसे नूवी फाड़ के तुसी ते वो रिकवरी करा दो, ए काम तो नहीं होना चाहिए। समील की होगी। कब से आप इधर दरखास्त मार पहले कहाँ से? 3 डेज, ठीक है। कितने की थी मोटरसाइकिल? सर मोटरसाइकिल में 45 मतलब 46,000 की 50,000 रुपये आपको दी गई है 3 दिन में। 50,000 लेकिन नंबर भी हमने लगवाए हैं तो चले 50,000 मिलता है ना, तो ठीक है, ठीक है। 3 दिन में आपको ये देंगे। FIR नंबर क्या है? FIR नंबर बोलिए। जिसको अभी अब यही नहीं पता नामजद करा देते, रिकवरी करा देते, कोई आसान कर ले तुसी देते। किन्ने पड़े ने चोर तुसी पिछले 6 महीने 4 महीने?
मैं पूछ रहा हूँ मोटरसाइकिल चोर कितने पकड़े हैं आपने 4 महीने? है ना? एक बात मुकम्मल हो जाए। हाँ जी बताएं। मेरे चलान हो जाए दरखास्त जमाल से अपना दरखास्त जमाल हुआ है जी चलान केड़े चलान हो फारूक बताएं इसने कौन सा गैंग पकड़ा है? कौन सा? तो वही तो कह रहा हूँ शादो नादर हो रही है तो उधर एक मोटरसाइकिल चोरी हो जाए तो इसका मतलब एक गैंग एक्टिव हो गया। तो वो कौन सा गैंग एक्टिव है? जाट साहब है वहां में थोड़ा जिहा तवज्जो दे दिया करो। तुसी सारा दिन की करते हो की इन्हें कीता है पिछले 4 महीने? 302 376 इज नॉमिनेटेड ऑलमोस्ट। मैं बात कर रहा हूँ मोटरसाइकिल चोरी और स्नैचिंग की। ये की होगी दस ना मैं पूछ रहा 4 महीने कर करती तो एक गैंग फड़े मोटरसाइकिल चोर पकड़े कितनी मोटरसाइकिल रिकवर कराए? कौन से केस? कौन से केस? केड़े नंबर FIR नंबर की मुद्दई कौन है? एवं आवाज मारी जा रहे हैं। ये असल आपका मसला ये है SHO आप दिन रात खजल होते हैं आपके तफ्तीशी काम नहीं कर रहे और वो फिर आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। 3 दिन में आपने ये गैंग पकड़ना है पकड़ के रिकवरी करनी है अदरवाइज आपको सजा मिलेगी। ठीक है नोट कर लीजिए। लीडर साहब मुझे बताने की जरूरत ना पड़े तो उस केस तक ही बने 3 दिन बाद इन्हें बुला लें। आए थे आपके पता फिर क्या किया? सर मैंने उसको फ़ोन किया था मुख्तार दरखास्त पे क्या किया? क्यूमेटिक दी थी दरखास्त? कहाँ है टोकन? नो सर। कितने अर्से पहले आया था? ये सर तकरीबन 9 महीने से चल रहा है सर 2023 को। अभी लास्ट टाइम थाने कब आया? ये सर तकरीबन 26 को आया था। 26 को क्यूमेटिक दी थी इसको? बैटरी सर वो ऑनलाइन दरखास्त जम्बल को मिली थी जवाब भी उन्होंने बनाया था। क्या जवाब बनाया? मैंने पढ़ा नहीं है। क्या है? नहीं ये इस हिस्से में अभी दरखास्त किसके पास है? अभी उसके पास है अभी भी किधर है? जम्बल किधर है? जम्मू का सर ये दरखास्त किधर है? मोरल किधर है? मोरल उनकी दरखास्त किधर है? सर मेरे पास फोटो कापीज भी मौजूद है। ये सर पहली दरखास्त है सर फोटो कापीज की। क्यूमेटिक चाहिए? क्यूमेटिक नहीं सर वो नहीं दिया सर नहीं दिया सर बिल्कुल नहीं दिया। क्यूमेटिक क्यों नहीं मिला? क्या देखते हैं किसके नाम पे? और सर चौथी दरखास्त है ये सर लास्ट दरखास्त ये दी है सर मैंने। जल्दी चेक करें बताएं किधर है? जल्दी आओ आप वेट कर लो। मैं पूछ रहा हूँ ये भी कह रहे हैं कि दीवार गिराई तो मैं थाने आया और बताया नहीं दी और दीवार बनाई उन्होंने अभी दूसरी पार्टी ने दीवार बनाई आप थाने आए? नहीं 1 साइड पे कॉल ठीक है अंकल साहब आए ठीक है मौका देखा उनके तकारीब का ही सामान लेके गए फिर आधा घंटा बाद वापस कर दिए फिर उन लोगों ने दीवार मुकम्मल कर दी। ये देखिए ये दूसरी एहतियात है? 29 नंबर मुकदमा है सर इनका दर्ज है। अभी बात ये हो रही है कि जब आप 15 कॉल पे गए हैं तो वहाँ पे आपने क्या कार्रवाई की? वहाँ पर कोई आदमी नहीं मिला था कोई आदमी नहीं मिला था। सामान कहाँ पहुँचे? क्या लेके आए थे? तकारी गही खालिद चंगवानी होटल वाले उनके हाथे से इन्हें जनाब बनी वापस कर दी उन्हें क्या फिर लेके आए थे वहाँ से? चलो बंदे नहीं थे क्या लेके आए? फिर क्या किया उसका? पर्चा दिया था सर। पर्चा दिया? जी सर 29 नंबर मुकदमा है सर। इस दीवार बनाने के बाद पर्चा दिया? जी जी सर। कौन सा है? FIR है। ये कौन सा पर्चा है? 5 से 6 का दिया आपने? क्यों क्यों क्यों? तो लोगों ने धमकी दी सर। ये कब्जे का मामला था ना तो 506 का पर्चा क्यों दिया?
ओ भाई मुझे ये बता, वो वहां पे गैर कानूनी दीवार बना रहे थे ना, कानूनी बना रहे थे सर ये जो है ना सर, सोलंग बनी हुई थी पहले की, सोलंग थी सर, ये उनका मलकीती रकबा बता रहे हैं। भाई आप गए वहां पे काम हो रहा था, सामान उठा के ले आए, वो काम सही हो रहा था या गलत हो रहा था? गलत हो रहा था तो पर्चा किस चीज का होना चाहिए? 506 का होना चाहिए, धमकी का था। वो काम कर रहे हैं कब्जे के और आप पर्चा दे रहे हैं धमकी का। पहले भी यही होता है कि मामला होता है पीछे जमीन का और पर्चा दे दिया जाता है 506 का। SHO कौन है इनका? ये क्यों पर्चा हुआ है आपके होते हुए? ये सर नया है यहाँ का, ये सर मैंने अपने मुश्तबा साहब का वक्त हुआ। इनका मुकद्दर है, उन्होंने अपनी जमीन में से निकाला हुआ है पहले का। हाँ मतलब वहाँ पे सोलंग लग रही थी, उन्होंने कहा इनसे कहा कि मुझे अपना जितना मेरा हिस्सा आ रहा है जमीन का वो मुझे आप लोग दे दें, रास्ता खोल देता हूँ। इन्होंने उसको ज़मीन नहीं दी, उसका 1 एकड़ है पीछे, बाकी रखने से हट के वहाँ पे ये कहते हैं कि 4 मरले वहाँ से ले दो, 3 मरले वहाँ से ले दो, वो कहते मुझे एक जगह पे तो रास्ता खोल देता हूँ। ये कहाँ से डिसाइड हो रहा है? ये अदालत में डिसाइड हो रहा है? नहीं सर, ये भी आपस का मामला है, उसकी अपनी ज़मीन से गुजर जाता है। ये सब मैं वहाँ पे गया था, ये तस्वीरें भी बनाई। ये रास्ता ये बहुत पुराना सर, इससे पहले आपके कौन से पर्चे हुए? बस यही पहले एक हुआ था, सोलंग जिस टाइम उखाड़ रहे थे सर, वो सोलंग उखाड़ने का है सर, उखाड़ रहे उखेड़ा था थे, ना। वीडियो है बनाई, वो लोग उधर लड़ पड़े, बाद में वन साइड पे कॉल की पुलिस वालों ने जो है। ये तो जो दीवार ऑलरेडी किसी कंस्ट्रक्टेड जगह पे बन रही है, फुल दीवार तो नहीं बन रही है। दिखाओ ये मकान बनाया सर, मकान उसने बनाया, तो वो मकान वो जगह कब्जे में किसके है? उनका अपना रखा है, ये भी मानते हैं कि उनका अपना रखा है। वहाँ से रास्ता गुजर रहा था, इधर भी उनकी ज़मीन है, इधर भी उनकी ज़मीन है। उन्होंने आगे बस्ती है, वहाँ पर रास्ता दिया हुआ था, दूसरा रास्ता भी आता है उनको, वो कहते हैं ये भी दूसरा रास्ता है। अगर यहाँ से लेना था फिर पर्चा क्यों दिया? रिपोर्ट दी है, वो लोगों की सबसे भी रिपोर्ट मजबूर है, सोलंग उखाड़ रहे हैं। पहले FIR हुई है इन लोगों पर, सोलंग की। जी। उसके बाद फिर उसके बाद अदालत में उन लोगों ने बयान दिया, वो मौजूद है, हम मुदाखलत नहीं करेंगे। बाद में आकर उन लोगों ने जवाब दिया। आपने वो बयान देखा था उसका? देखा था, फिर क्यों ये पर्चा दिया? आबिद मार साहब ने देखा है अभी। हाँ? आइंदा इस तरह नहीं। अगर कब्जे का मामला है, लड़ाई झगड़ा कब जमीन का है, तो कब्जे का पर्चा होगा, लड़ाई झगड़े का नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। ये तमाम मोटरसाइकिल रिकवरी वाले सुन लें, ताकि आपको बार बार जो है वो ना करना। 45 दरखास्तें हैं प्योर मोटरसाइकिल चोरी, ठीक है। शामिल है, स्नैचिंग भी है, स्नैचिंग भी शामिल है, चोरी डकैती भी शामिल है। 45 से ज्यादा बड़ा फिगर नहीं है। तो 1 महीने का टाइम रखें, 1 महीने में 15 जो है SHO, 15 DSP, 15 मैं कर दूंगा, 45 तो मुतमईन हो जाएंगे। ठीक है, अब ये इसको इस्तेमाल करना है, इसमें 2 तरीके हैं। इन तफ्तीशियों में मेहनत करनी है, जी सर, ठीक है, और इन्होंने गैंग्स पकड़ने हैं, स्नैचर पकड़ने हैं, पकड़ रहे हैं, ये नहीं कि ये नहीं पकड़ रहे, ठीक है। जब पकड़ते हैं तो उसके बाद फिर हमने जरूरी नहीं है कि उससे पूरी रिकवरी हो जाए। एक गैंग पकड़ा जाता है, उससे 20,000 रुपया बरामद होता है, उसका हम क्या करेंगे? चलान तो उसको करना है। हमारी कोशिश ये होगी कि मैक्सिमम हम डाकुओं से, चोरों से रिकवर करें। शबीर किधर है? उससे बात करें ना। हाँ जी, क्या मामला है? पर्चे तो पहला या बाद है? पर्चा क्यों होया? फिर की हो गया? 50 दरखास्त आंदियां ने, सारे ने पर्चा हो जाता। और वो भी 447 511 नहीं तो 511 कितने थी? FIR इसका पर्चा किधर है? तुम्हारा पर्चा किधर है? किधर है? इधर रखिए FIR ये पर्चा किसने किया? ये इससे किसने पर्चा किया? 447 थाना जो की तरफ, वारंट किधर है?
कौन था ऐसा चूज? नजीब था सर। नहीं ये तो ये इस पे 511 क्यों लगी सर? उनके मकान पहले बने हुए हैं। तो फिर किससे पूछ के ये पर्चा हुआ है? मकान अगर बने हुए हैं तो फिर तो आप पूरा कब्जा माफिया का साथ दे रहे हैं 447 दे। क्या है पर्चा क्या है? आपकी तफ्तीश में क्या है? क्या कब्जा नहीं हुआ, इसका दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं है। इसकी वादा की सर वो जमीन किसके पास है? इनके मामू के पास है सर। इसकी वादा की 9 मरले वो अलग की नहीं उस जमीन का क्या था? मकान है। मकान है, वो किसने बनाया था? वो इसके मामू ने। किसने बनाया था? शबीर आमदाई को दे रहा था देना आ गया वो सिला लाना मैं पूछ रहे हैं, वो बताओ इसकी डिटेल इंक्वायरी होगी। ये पर्चा किसने दिया है? ऐसा जो कौन था उस वक्त? नजीब सर। ये पूरा कब्जा माफिया पर्चा है। ये शबीर की पर्चा लिखा है मेरे सामने, मैं बैठा हूँ झोंक उतरा हूँ, मैं आप मौजूद हूँ। शबीर गलत अलवा मैं हाथ से बुला रहा हूँ तो पल्ले ना रलिया था, मैं गरीब हूँ। मेरे साथ झूठ मत बोलो, मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि ये 447 का खाली पर्चा किसने दिया है? आप पे क्या है? सस्पेंड करो इसको, सस्पेंड करो। तुम ये इसको पूरी तुमने फेवर की है और ऊपर से खारिज की है। तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कब्जे की कोशिश की और कब्जे के पर्चे में क्या फर्क होता है? कितनी नौकरी है तुम्हारी? और फिर तुम कह रहे हो मुझे पता भी नहीं है इस पर्चे का। तुम वहां मौजूद थे, तुम्हारे होते हुए पर्चा हुआ है। 1787 की 50 दरखास्तें रोज होती है। पोस्ट टू लखानी इमीडिएट, लखानी पोस्ट पे रिपोर्ट करें जाए। इसकी पूरी इंक्वायरी मार्क करें जी, एसपी इन्वेस्टिगेशन, और फिर मेरे ऑफिस आ जाओ। इसके मामू को भी ले आओ, इसको भी ले आओ जरा। तो इसके मौके की तस्वीरें मुझे चाहिए। सारा ऐसा है, ऐसा रक्षे का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं 2 सवाल लाया हूँ लोगों के, वो आप भाई लोग सुने। डीपीओ साहब के पास लोगों ने मुझसे पूछा है, मेरे हैं मिलियन फॉलोअर, वो कहते हैं इनसे पूछे, इनके पास नोट छापने की मशीन है, पहली बात। कोई हातिम तई है, दूसरी बात। तीसरी बात है कोई इनके पास जिन्नात है, आते हैं सबको कहते हैं। ये हमें जवाब दे तीन सवालों का, तो ये बात है। सरदार साहब को मिला दें। दर्रा चली से ठीक है, मुल्जम पार्टी दर्रा दे के ट्राफ फ्रेम बना अपना खोल के दर्रा सारा को पीछे दे रहा है सामान दरवाजा 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 मुल्जम फिर उसके बाद हमने पहले एफआईआर नहीं करते थे, एफआईआर करवाया, फिर बोला कि इसको पकड़ो, फिर हमारे साथ किया, हमको रोड पर खड़ा के चल गया मुल्जम के पास।